लो जी, जब तक मैं झाड़ू लगा के आई कमरे में से तब तक तो अम्मी का यही चीज़ मुझसे अच्छे से पैकिंग हो ही नहीं पाती। मतलब मैंने पूरा पैक माशाल्लाह से, आप देखो ये तस्वीर कितनी, क्योंकि जो चीज़ जैसी होती है ना वो वैसी अच्छी लगती है। ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं 12 बजे और अभी मुझे करनी है दिल्ली की पैकिंग। अम्मी की तो हो गई, डैडी की भी डन हो गई है, बस मेरी रह गई है और मुझे अपनी पैकिंग जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास तो वक्त कम है। और मतलब मैंने पैकिंग कर ली थी पूरी, लेकिन मेरे साथ तो इशू होना ही है। इससे आपका बेड़ा करते तो होना ही है, मेरा साथ ही होता है जो भी होता है। बात तो सही है। तो मैंने जो पैकिंग की थी ना उसमें जैसे मैं बाद में और कपड़े लेके आ गई तो फिर मेरे ना उसमें कपड़े ही नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं उससे दूसरे बैग में ट्रांसफ़र करूँगी। यही चीज़ मुझसे अच्छे से पैकिंग हो ही नहीं पाती। मतलब मैंने पूरा पैकिंग कर दी थी, इसमें सब कुछ जमा दिया था, सब कुछ। मतलब मैंने ना यहाँ पे कपड़े अलग अलग सब तरीके के निकाल दिए थे कि कौन सा ले जाना है कौन सा नहीं लेके जाना है। और इसमें मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ड्रेस था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब मैंने उसको रिवील भी नहीं करना है, जब मैं पहनूंगी मैं तभी वो रिवील करूँगी। और मतलब पूरा जमाने के बाद में मेरे साथ एंड में पोपट हो ही जाता है। तो मैंने इसमें सब कुछ खाली कर लिया है। और पर्स भी मैंने 3 तरीके, एक ये वाला लिया है, ये वाला तो मेरा फेवरेट है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसकी जो शाइनिंग है ना वो बहुत ही अलग, मतलब कैमरे में इतनी कैश नहीं हो रही कि, पर रियल में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अम्मी के पास में ऐसा था, मैं फिर भी अम्मी को बोला, मैंने कहा मुझे भी चाहिए, तो अम्मी मुझे दिला के लाई थी और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी रियलिटी में। और ये वाला भी मैंने लिया है, एक दूसरा और है वो मैंने अलग ही रख दिया है। वो मतलब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उसको अलमारी में हैंग कर दिया था या फिर मैंने बाहर रखा है, वो मैं देखूंगी तो निकालूंगी वो वाला भी। और यहाँ पे ये वाली तो मैं पैकिंग अब खाली कर ही दी है, तो ऑफकोर्स अब दूसरे में तो मुझे जमानी पड़ेगी। और यहाँ पे कुछ सामान है जो मेरे स्पेशल्स के लिए, तो मैंने उसको अभी मैं कुछ दिखाऊंगी भी नहीं। अम्मी ने ना मुझे ये वाली कोट दिलाई थी, ये हमने ना दिल्ली से ही लिया था और ये ना इतना मस्त है ना, मतलब बहुत सुंदर भी है ये, ब्लैक कलर में। मैं इसलिए ही नहीं लेके जा रही क्योंकि मैं बाहर साइड घूम जाऊंगी तभी मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि मतलब पहनने का भी एक अलग वो होना चाहिए और इतनी ज़्यादा ठंडी तो नहीं होगी कि इसे पहनूं मैं, तो इसलिए मैं ये वाला तो कैंसिल ही कर रही हूँ। इट्स सो फन टू वेयर ऑल दिस स्टफ। वही है कि नहीं लेना तो फिर नहीं लेना। और यहाँ पे मेरी इंस्टा की आईडी आ रही होगी, यहाँ पे मेरे पोस्ट रील्स सब कुछ आते हैं, आप जाके जल्दी से फॉलो कर लो। माशाल्लाह से आप देखो ये तस्वीर कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, इस पे ना चांद तारा भी बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज से। ये रहा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। और ये वाली है ना तस्वीर मैं अपने पर्स में रखूँगी, जो मेरा इंपॉर्टेंट वाला पर्स है ना उसमें डालूँगी मैं ये। मैंने वो कोट तो इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने शॉल ली है और मुझे वो ज़्यादा बेटर लगी उसके आगे, तो मैंने शॉल रखी। मेरे पास है नहीं बहुत सारा सामान बचा है जो मुझे पैक करना है, तो मैं सबसे पहले पैकिंग कर लेती हूँ, वरना अम्मी आएगी तो बोलेगी कि वीडियो व्लॉग के चक्कर में तूने पैकिंग तो इतनी सी भी नहीं की है। तो सबसे पहले पैकिंग करती हूँ। ज़्यादा सर्दी हो रही कि मुझसे पैकिंग हो ही नहीं पा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा फर्श इतना ज़्यादा ठंडा हो गया, तो मैंने सोचा पहले कारपेट बिछा लेती हूँ फिर अपनी पैकिंग को कंटिन्यू करूँगी। तो ऑफकोर्स मैं बैग की साइड वाली चेन में रखूँगी। और लोफर सॉक्स तो मेरे ऑफकोर्स इसके बगैर तो मुझे तो फिर मैं लोफर सॉक्स तो ये भी साइड वाली चेन में रखूँगी, दोनों ये भी, मतलब 3 है, 2 तो ब्लैक में, एक ग्रे में, और ये वाले ग्लव्स भी ब्लैक में ही है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी पैकिंग एकदम डन हो चुकी है। और ये वही दूसरा पर्स है जो मैं बता रही थी, ये दोनों लिए मैंने। और यहाँ पे मैंने अभी चेन इसलिए ओपन रख रखी है क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैं कुछ भी भूल गई तो मैं ऊपर से ऐड करके फिर पूरा पैक कर दूँगी। और अभी बज रहे हैं फिक्स 8 बज रहे हैं मतलब मैं सुबह कर रही थी पैकिंग और 8 बज गए। कैसे बज गए मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि मैं चली गई थी अम्मी के साथ ज़रूरी काम से बाहर, और बाहर जाने की वजह से मैं घर पे आने में लेट हो गई। The next day. यही चीज़, यही मुझे बहुत दिक्कत देती है। अब देखो कितनी ज़्यादा फॉग है और ये पेड़ भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसके पीछे जस्ट बहुत बड़ा पहाड़ है, वो तो इतना सा भी नहीं दिख रहा है, इतना सा भी। और ये देखो मेरे हाथ कैसे लाल लाल हो रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है अजमेर में तो कि ऐसा लग रहा है जैसे मनाली या शिमला में खड़े हैं, जो वैसी फॉग होती है ना एकदम पास पास वाली, बिल्कुल वैसी फॉग हो रही है यहाँ पे। मतलब
घर तो ये रहा जहाँ मैं खड़ी हूँ, और इतनी सी दूर पे देखो कितनी ज़्यादा फॉग है। बल्कि इससे थोड़ी देर पहले जब मैं ब्रश करने के लिए आई थी बाहर, तब मतलब वो तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था। गेट तो हमारा घर का गेट तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था। ये वाला बैग उठा के मैं इस कॉर्नर में रख देती हूँ, क्योंकि ये यहीं पर सही रहेगा। और मैंने सारी क्लीनिंग कर दी थी, तो सब कुछ एकदम क्लियर है। अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, फिर अम्मी इसको कंप्लीट करेगी। इसमें स्टोव नहीं रखा, अम्मी स्टोव रखना भूल गई, क्योंकि वो तो मेन चीज़ है, तो अम्मी इसमें स्टोव भी रखेगी। तो मैंने एकदम वैसे ही डन कर दिए दोनों, तो मैंने मस्त एकदम साफ़ कर दिया है। लेकिन यहाँ पे कार खड़ी थी ना, तो यहाँ पे ना जैसे बहुत ज़्यादा डस्ट था, तो फिर डैडी कार वॉश करवाने के लिए लेके गए। तो मैंने सोचा था यहाँ पे सफाई हो जाएगी, फिर क्या कार अभी शाम को आके खड़ी भी हो जाएगी ना, तो कल सुबह निकलेगी तो सफाई रहनी तो चाहिए। इन्हें ना बुलेट के ऊपर पता नहीं है क्या करवाया है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। स्टिकर वगैरह इन्होंने पता नहीं क्यों लगवाया है, मुझे बहुत गंदे लगते हैं। हाँ, ये कर लो पहले। क्योंकि जो चीज़ जैसी होती है ना, वो वैसी अच्छी लगती है। ये एक इस साइड पे ये वाला लगवाया है, मुझे बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। जब तक मैं पैकिंग करी थी तब तक ये पूरा सोफ़ा पूरा भरा हुआ था, और अब मैंने पूरी पैकिंग कर ली है, तो उसके बाद मैंने इसे भी साफ़ कर दिया एकदम। और यहाँ पे सिर्फ मैंने खालीन रख दी है, और मेरा रफ रजिस्टर है वो रखा है। बाकी कुछ भी मैंने ऐसे रखा, और कोड जो मैंने दिखाया था तो मैंने यहाँ रख दिया उसको, बाकी बिल्कुल साफ़। तो यहाँ पे मैं एडजस्ट करी थी गाड़ी में सामान, और सामान ये वाला अम्मी ने इसमें क्या रखा है मुझे ये नहीं पता है, और ये वाला वो वाला है जो मैं कल व्लॉग में दिखा रही थी। और ये अम्मी और डैडी का इसमें सामान, और इस वाले में ये रहा मेरा पीछे, मैंने पीछे रखा है अपना बैग। और यहाँ पे आ जाएंगे जैसे शूज़ वगैरह, और जो हैं लिए हैं अम्मी डैडी ने, कौन से लिए हैं मुझे नहीं पता, मैंने जो लिए हैं मुझे पता है, तो वो सब यहाँ आ जाएंगे। इसको हटा देंगे बीच से, वो इस जगह आ जाएंगे पीछे आराम से। बहुत सारी जगह बची है अभी तो। और आगे की साइड जहाँ पे मैं बैठने वाली हूँ ना, वहाँ पे मैं अच्छी स्पेशल सीट बनाऊँगी उसे, क्योंकि फिर ब्लॉग भी एडिट करना है। अब आगे वाली जो सीट है उसको देख लेते हैं, क्योंकि अपनी साइड तो एकदम बढ़िया करूँगी, क्योंकि इस साइड मैंने बॉटल रख दी मेरे लिए, खुद के लिए। और यहाँ पे जैसे पर्स है ना, तो मेरा पर्स यहाँ पे लग जाएगा आराम से, और यहाँ पे मैं फ़ोन रख सकूँगी आराम से, और वगैरह वगैरह खुद का सामान सब मैं अपनी साइड पे रख लेती हूँ। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ माशाल्लाह से, और मैंने वेयर करा अपना फेवरेट ब्लैक कलर का ये वाला टॉप। और अभी मुझे पोनी भी करनी है, और वैसे भी जैसे कार में बैठना है, तो फिर मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। और फिर शायद हम 5 बजे तक दिल्ली पहुँच जाएँ, तो वो तो आगे जाके पता ही चलेगा कितने बजे तक पहुँचते, 5, 6 या 7। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 या 6, 5 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और इस टॉप के साथ में मैंने जैगिंग वेयर करी, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। अभी मुझे एक चीज़ सोच के बहुत हंसी आई, मतलब मैं बर्तन धो रही थी, तो मुझे एकदम से वो चीज़ याद आ गई कि बिग बॉस में सब कैसे लड़ते हैं कि हम बर्तन नहीं धोएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम पानी का काम वो नहीं, ये वो फलाना ठिकाना, मतलब कैसे लड़ते हैं कि हम ये करेंगे वो नहीं करेंगे। हम तो करते हैं, देखो भाई हमारे हाथों में तो कुछ भी नहीं होता है। मैंने अपना पावर बैंक भी चार्ज पे लगा दिया है, क्योंकि इसमें वैसे तो चार्ज था ही, लेकिन 1 पॉइंट कम है, तो फिर 1 पॉइंट भी हो जाएगा, तो फिर फुल तो मिल जाएगा, तो इसलिए। और फिर ये यूज़फुल तो है, इसलिए मैंने इसको चार्ज पे लगा दिया है। और मैंने एप्पल वाले एयरपॉड भी ना चार्ज पे लगा दिए, क्योंकि वो भी काम में तो आएंगे, एडिटिंग करनी है, तो फिर इसलिए वो भी चार्ज पे लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम। और हम बना रहे हैं हरी मिर्ची का यानी हरा मसाले का कीमा। तो हम काटने जा रहे हैं यहाँ पे लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं। तो हम कहीं भी जाते ना, तो हम लोगों को, मेरे को, अम्मी को, डैडी को, तीनों को कीमा रोल्स बहुत पसंद है। तो यहाँ पे अम्मी बना रही है हरी मिर्ची का कीमा। लो जी, जब तक मैं झाड़ू लगा के आई कमरे में से, तब तक तो अम्मी का कीमा तो यहाँ पे डन हो भी चुका है, और माशाल्लाह क्या रौनक आ रही है। और अभी अम्मी ना कीमा और रोटियाँ तो अम्मी ने सुबह ही बना ली थी, तो अभी अम्मी ना ये सब मिला के पैक कर लेंगी। मैंने कश्मीरी वाला शॉल और टोपा भी लिया है क्योंकि मुझे ना मतलब लगाना पसंद है। अभी मैं करी थी व्लॉग की एडिटिंग, लेकिन नेटवर्क का इशू है, तो व्लॉग एडिट हो ही नहीं पा रहा है।
शरीफ चढ़िया आ गई उर्स मेले के लिए। जिन्हें चाहूं जिन्हें पूजूं उन्हें देखूं उन्हें छू लूं तुझसे मैं खोने लगा जुदा जैसे होने लगा मुझसे तेरे पैर रखता तुझे लगना धन जाई अखियां सारी अखियां मिसरी से टूटे यार तू इश्क गहरा तेरा तो अभी आप देखो हाईवे कितनी ज़्यादा तेज़ चल रहा है और यहाँ पे खड़ी है मेरी कार। और अभी वॉशरूम वगैरह जाएंगे और फिर कुछ खाएंगे पियेंगे। तो फिर ये अच्छी जगह बहुत ज़्यादा है। यहाँ सबवे भी है, KFC भी है, मतलब मैकडोनल्ड्स भी है, तीनों चीज़ें हैं। और उधर साइड और भी चीज़ें हैं पर दिख नहीं रहा है यहाँ से। तो अभी उधर भी जाके चेक करके आएंगे। तो अम्मी ने बना के दे दिया था रोल माशाल्लाह। अब बिस्मिल्लाह करके खाते हैं और फिर वापस चलेंगे। 2000 years later. तो फाइनली पहुंच गए हैं और होटल भी ले लिया है। और अब जाएंगे रूम में, रेस्ट करेंगे और फिर मॉर्निंग में निकलेंगे। तो अभी देखते हैं ऊपर रूम में जाके 6 या 5 बजे की मैंने बोला था, लेकिन हुआ क्या कि हम पहुंचे हैं 8 बजे, बल्कि ज़्यादा ही बज गई। कितनी बज रही है अम्मी? 10 बज गई। 10 बज रही है, मतलब 8 9 भी नहीं बजे, 10 ही बज गए हैं। मेरा चेहरा तो ऐसे देख के लग रहा है जैसे मैं अभी भी सो के उठी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बार भी नहीं सोई हूँ। तो फाइनली हम लोगों ने रूम ले लिया है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्लॉग वहीं से कंटिन्यू होगा। अल्लाह हाफिज़।